हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में जो मॉड्यूल सी है उसका चैप्टर 19 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट्स में रहेगा पूरा चैप्टर। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये कब एनैक्ट हुआ था? 9 अगस्त 2019 को। इसका मेन एम है, जो एक्ट है उसका मेन एम क्या है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उससे संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करना, जिससे कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं, उनको अटेन किया जा सके। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also request you to please subscribe to our YouTube channel. तो पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब जो भी ऐसा व्यक्ति जो कोई गुड्स यानी कोई भी सामान खरीदता है, ठीक है, या ऐसा व्यक्ति जो उन गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब खरीदा किसी ने, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, या फिर कोई ऐसी सर्विस हायर करता है व्यक्ति तो, और या फिर उस सर्विस में वो उसका बेनिफिशियरी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार रेंटल सर्विस है, आपने कार बुक करी, लेकिन आपने कार बुक करी अपनी अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए या किसी फ्रेंड के लिए, तो उस फैमिली या फ्रेंड को भी आपका कंज्यूमर ही माना जाएगा। ठीक है, आप भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहली चीज़ तो ये होती है कि कंज्यूमर जो है उसको इस चीज़ का राइट है कि उस जो भी मार्केटिंग ऑफ गुड्स है, प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं, वो हजार्डस तो नहीं है लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। हजार्डस मतलब डेंजरस। जो उसको साथ ही ये भी उसका राइट है कस्टमर का या कंज्यूमर का कि उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस क्या है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ये सब चीज़ों के लिए उसको बताया जाता है। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो उसको खिलाफ भी उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर घूमने गए, ठीक है, अब आपको रात में रुकना है, लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, या समझ लीजिए आप स्टैंड है किसी प्लेस पर, स्टैंडर्ड हो गई, फंस गए हैं, और वहाँ पे आपसे होटल वाला कह रहा है कि भाई एक रात का जो आपका स्टे है वो 50,000 रुपये कमरा है, भले ही वो कमरे की कॉस्ट 2,000 रुपये या 1,000 रुपये। तो दैट इज कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये अलाउ नहीं है। तो इसके लिए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलती है। द राइट टू एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, जो भी उसका जो गुड्स हैं, मतलब उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब क्या हो कि एक से ज़्यादा उसको सेलर होंगे तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बनी रहेगी। राइट टू बी हर्ड एंड अश्योर्ड दैट कस्टमर इंटरेस्ट ड्यू कंसिडरेशन विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन। मतलब जो भी कंज्यूमर है उसका जो भी इंटरेस्ट है, उसका जो भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उसको ड्यू कंसिडरेशन दिया जाएगा। मतलब ठीक है, और जो इसके साथ ही कहा गया रिड्रेसल के लिए भी उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। जो भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो मैं बताया 50,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया आपको, उस तरह की कोई चीज़ हो, उसके किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो कंज्यूमर का, तो उसके लिए उसको रिड्रेसल का भी उसको राइट है, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा। अब बात करते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर का अब किसी कंज्यूमर के साथ होता है, जिसमें जो टर्म्स कंडीशंस हैं, ठीक है, वो बहुत हद तक कंज्यूमर्स के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे। कैसी कैसी कंडीशंस? फॉर एग्जांपल जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मांग लिया। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे घर लेना है आपको, आप ठीक है भाई 2 महीने 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट चलता है, वो कह रहा है कि आपको 3 साल का पेमेंट एडवांस करना है तभी हम आपको रेंट आउट करेंगे प्रॉपर्टी, तो दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो नहीं कर सकते ऐसा। imposing any penalty on the consumer on breach of contract। सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब सपोज आपने कोई शादी के लिए कोई हॉल बुक किया, फिर किसी फॉर अनफॉर्सिन इवेंट हो गया और आप वो शादी आपका कैंसिल हो गया या डिले हो गया, आपने मैरिज हॉल वाले से कहा कि भाई इसको चेंज कर दो या इसको कैंसिल कर दो इस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कहता है कि नहीं, आप पर तो पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए आप जमा करिए, ये पेनल्टी है आपकी, या हम आपका पूरा 1 लाख एडवांस वापस नहीं करेंगे, सब खा जाएंगे। तो ऐसा, तो ये क्या होगा? एक ऐसी पेनल्टी जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट है, भले उसका लॉस 50,000 का, लेकिन पेनल्टी 1 लाख मांग रहा है, तो किसे क्या कहेंगे? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में इसको लेंगे। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। बैंक के केस में देखा जाए, कोई आपसे लोन लेकर के गया है, अब वो आया वापस जमा करने, जो पेनल्टी है, कहा गया कि भाई 2% 3% आपके पहले से कॉन्ट्रैक्ट में है, वो आपने वो जमा कर दिया, ठीक है, उसने कहा कि भाई 1 लाख बकाया था, लीजिए 2,000 रुपये पेनल्टी दे रहे हो, जमा करिए इसको, भले ही 2% था, फिर भी उसको कहा जा रहा है कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको आप प्री पेमेंट नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। एंटाइटलिंग अ पार्टी टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली विदाउट रीजनेबल कॉज। भाई दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से एक पार्टी यूनिलेटरी मतलब एक तरफा तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी रीजन के या बिना किसी रीजनेबल कॉज के टर्मिनेट कर दिया, दैट इज ऑल्सो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोजिंग ऑन द कंज्यूमर एनी अनरीजनेबल चार्जर, ऑब्लिगेशन और कंडीशन विच पुट्स देम कंज्यूमर टू डिसएडवांटेज। मतलब कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन रख देना। फॉर एग्जाम्पल
आपने कोई घर किराए पर लिया, वो किराएदार मकान मालिक जो है वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप को शाम को 6 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा, 6 बजे से पहले घर आना है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑफिस से लौट रहा है वो 6 बजे नहीं आ सकता। दीज आर सच एग्जाम्पल्स आई एम जस्ट गिविंग यू कि ये सब अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स है, तो आपके दिमाग में रह जाएगा व्हाट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो लोगों के बीच हो गया। ट्रेड प्रैक्टिस मतलब वो जनरली वही मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है मार्केट में या उस दुकान पर जिससे कि ये समस्या हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें आता है, आइए अब वो देख लेते हैं हम लोग। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब क्या है? जैसे कोई ऐसा क्लेम कर देना, कोई सपोज कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसमें कोई क्रीम बेच रहे हो, कह रहे हैं कि इससे आप रातों रात एकदम गोरे हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया उसके लिए। या आपने क्वांटिटी को लेकर धोखा कि आपने उस पर बाहर पैकेट पे लिख रखा है कि इसमें 200 ग्राम है और एक्चुअली में उसमें 150 ग्राम है, ठीक है। या उसका ग्रेड या उसका कॉम्पोजिशन या स्टाइल मॉडल कुछ भी अगर आप जो लिख करके दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप कर रहे हैं, अगर वो बहुत फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है गुड्स को, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मिलेंगे उसको। कोई भी ऐसी सर्विस जिसका स्टैंडर्ड क्वालिटी या ग्रेड कहे हुए के अनुसार उससे डेटोग्रेड मतलब उससे नीचे का हो, तो भी उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मिलेंगे। अगर कोई भी सेकंड हैंड आइटम है उसको रेनोवेट करके चमका के नया बना के बेच दिया, दैट इज ऑल्सो विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऐसा कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिसमें कोई स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल या परफॉर्मेंस कैटेगरी संबंधित कोई भी ऐसी चीज थी जो कि कही गई है कि लेनी है लेकिन नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी में रहता है ना कि ये मतलब इसका NAC वाला NAAC वाला नॉर्म रहता है, या उसका BS6 रहता है, या उसका ऐसा कहते हैं कि BS6 सॉरी, या उसका ये है कि उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड इस लेवल के होने चाहिए। वो ना हो करके भले ही वो आपने लिख दिया कि है लेकिन किए नहीं आपने एक्चुअली में, तो दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी सेलर है अगर वो अपने सप्लायर का जो भी उसका अप्रूवल मिलना था वो बिना अप्रूवल के ही बेच रहा है उस चीज़ को, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब कहीं आपको जैसे आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए, आपने वो लाइसेंस नहीं लिया और लेकिन आप सामान अपना रेस्टोरेंट ढल चला रहे हो झूठा लाइसेंस या फोटोकॉपी वो फोटोशॉप करके, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी अपने प्रोडक्ट्स या अपनी जो यूज़फुलनेस है प्रोडक्ट की, उस यूज़फुलनेस का भी कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, आप कह रहे हो कि इस चीज़ से ये काम हो जाएगा उस प्रोडक्ट से लेकिन वो काम उससे नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई वारंटी किसी चीज़ की परफॉर्मेंस की या उसकी एफिशिएंसी की इस तरह से देना कंज्यूमर को जो कि एक्चुअल में नहीं हो सकती, उसका टेस्ट ऐसा प्रॉपर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मटीरियली किसी भी जो पब्लिक है उसको इस तरह से मिसलीड करना जिससे कि जो प्रोडक्ट सर्विस का प्राइस है वो एक्चुअली गड़बड़ कर रहा है, मतलब कि आपका प्राइस कुछ और है लेकिन आप दे कुछ और है, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो पब्लिकेशन है, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज़ की सेल के लिए या सप्लाई के लिए या बार्गेन के लिए जो कि एक्चुअल में बिक रही नहीं है और फिर भी आपने दे दिया। सपोज आपने क्या किया, आपने एक ऐड दिया पेपर में या लीफलेट में कि ये फला फला मकान बिक रहा है, उसमें बढ़िया से एक आलिशान मकान दिखा दिया, कंज्यूमर आपसे कॉन्टैक्ट करा, फिर आप कहते हो नहीं वो नहीं, हम तो दूसरा मकान बेच रहे हैं, ये वाला नहीं है, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या प्राइज या चीज़ ऐसी मतलब उसमें आपने ऐड में दिया पब्लिक को कि हाँ आप ये करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, और एक्चुअली में गिफ्ट आपने इंटेंशन ही नहीं आपकी प्रोवाइड करने की, ठीक है, वो तो होता नहीं लकी ड्रॉ वाला सिस्टम, तो दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। किसी भी तरह की सेल या सप्लाई ऑफ गुड्स है जो भी जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर नहीं है, फिर भी आप उसको बेचे जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। कोई भी ऐसा गुड्स जो आप जो बना रहे हो, जो प्रोडक्ट है जो आप उसको बना रहे हो जिसमें कि कोई भी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज करी जा रही हैं या कोई भी गलत सर्विसेज यूज की जाए, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड। कोई भी सामान आप बेच रहे हो उसका आप कैश मेमो या बिल नहीं इशू कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड। अगर आपने जो भी गुड्स बेचे हैं, जो भी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, उसको आपने विड्रॉ किया और डिफेक्टिव गुड्स दे दिए, ठीक है, या फिर उसका रिफंड आप नहीं कंसीडर कर रहे हो, मतलब आपने डिफेक्टिव गुड्स बेच दिया, वो वापस करने आया तो आप रिफंड भी नहीं दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपने कोई भी किसी भी कस्टमर की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया जो आगे बहुत नॉर्मली किया जा रहा है आजकल, दैट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इन सब के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं, 3 लेवल पर है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पर है। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की। तो जो सेंट्रल काउंसिल है वो बेसिकली एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसके मिनिस्टर, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल काउंसिल है वो जब रिक्वायर्ड होगा तब मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो साल में कम से कम एक मीटिंग होना कंपलसरी है। जो सेंट्रल काउंसिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल की जो है, वो जो भी चेयरपर्सन जगह डिसाइड करेंगे वहां पे उनकी मीटिंग होगी,
और जो काउंसिल है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एडवाइस देना, प्रमोशन करना और कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन और राइट्स संबंधित बातों को, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और राइट्स के लिए क्या एडवाइस हो सकती है, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं और कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना यही इनका बेसिकली काम है। सेम इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी एक काउंसिल होती है। जो स्टेट लेवल पर जो काउंसिल होती है वो भी एडवाइजरी का ही काम करती है। उसका चेयरपर्सन कौन होते हैं, मिनिस्टर इंचार्ज कंज्यूमर अफेयर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। ये भी इनकी भी मीटिंग कम से कम साल में 2 बार होनी ही होनी है, वैसे जब चाहे तब मिल सकते हैं। जो चेयरपर्सन है वो उसकी जगह डिसाइड करेंगे कहाँ मिलना है, और साथ ही साथ इनका भी काम क्या है, एडवाइस और प्रमोशन और प्रोटेक्शन किसका, कंज्यूमर राइट संबंधित चीज़ों का, ठीक है, एक्ट के हिसाब से। फिर तीसरे लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को बनाते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो कलेक्टर जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यानी डीएम साहब जो होते हैं वो उसके चेयरपर्सन रहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसको भी कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी ही होती है। जो प्लेस है वो कौन डिसाइड करेगा, चेयरपर्सन यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे। और इनका भी काम क्या है, इनका काम भी वही है, एडवाइस, प्रमोशन और प्रोटेक्शन किसका, कंज्यूमर राइट्स का, एक्ट के हिसाब से, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच द पार्ट 2 to get the complete information. Thank you so much for your valuable time.